इस सूरत के तारुफ के हवाले से याद रखें कि ये कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, उसी तरह से जैसे इस कुरान मजीद की सबसे कसीर सूरत सूरा कौसर है। कौन सी सूरत है? सूरा अल कौसर है। उसी तरह से ये सबसे तवील है। इस सूरत का नुज़ूल जो है वो मदीना मुनव्वरा में हुआ। यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं, सूरतों का नुज़ूल दो तरह का है, एक मक्की, एक मदनी। कुरान मजीद की कोई भी सूरत हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मक्की है या ये मदनी है। इन दो के अलावा कोई हम ऐसा लफ्ज नहीं बोलते कि जो जिसका इत्तलाक उस पे हो। कोई ऐसी सिचुएशन हमारे जहन में नहीं हो। मिसाल के तौर पे कुछ आयात सफर में नाजिल हुई तो क्या वो मक्की सूरतें हैं? कुछ आयात रात को नाजिल हुई तो क्या वो मदनी सूरतें हैं? इसी तरह से मुख्तलिफ आयात का जब नुज़ूल होता रहा, चूंकि कुरान मजीद यक बार नाजिल नहीं हुआ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ नौइयत में, मुख्तलिफ कैफियत में और मुख्तलिफ जगहों पर और मकामात पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो फिर ये कैसे हम कहते हैं कि ये मक्की हैं और ये मदनी हैं? सादा सा कुल्लिया अपने जहनों में याद रख लें, रासिख कर लें कि जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है। खा वो सफर में नाजिल हुई और खा वो सूरतें मदीना से मक्का फतह करने के बाद नाजिल हुई मक्का में, वो भी मदनी सूरतें हैं। कुरान मजीद के आखिर पर या जब कुरान मजीद का इख्तिताम था तो कुरान मजीद के इख्तिताम पर आका अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम में इसकी एक आयत नाजिल हुई, वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। तो इससे ये कतन मुराद नहीं है कि वो आयत मक्की है, नहीं, इससे मुराद ये है कि वो आयत भी मदनी है। ये टोटल जो सूरत, तमाम की तमाम सूरत जब जमा हुई तो इसका मतलब ये है कि ये मदनी सूरत है। ये कहाँ नाजिल हुई? ये मदीना पाक में नाजिल हुई। और बिल इत्तेफाक ये सबसे पहली सूरत है जो मदीना पाक में नाजिल हुई, सबसे पहली सूरत है जो मदीना पाक में नाजिल हुई है। दूसरी चीज इसमें वो ये कि जो सूरतें मक्का पाक में नाजिल हुई, मक्का मुअज्जमा में नाजिल हुई, उन सूरतों में बुनियादी मजमून अकायद की इस्लाह पर था। अकीदा तौहीद की इस्लाह, अकीदा रिसालत की इस्लाह, इसी तरह से आखरत की इस्लाह। तो अकायद से मुतल्लिक जितनी अभास हैं वो उमूमी कायदा ये है कि वो सारी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। वजह उसकी क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मक्का मुकर्रमा में मुशरिकीन रहते थे, अहले किताब में से कोई नहीं थे, यानी अहले किताब नहीं थे, मुशरिकीन थे। और जब आका अलैहिस्सलाम ने माइग्रेट किया, मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट किया, हिजरत की, तो वहां दो तरह के तबकात मौजूद थे, एक यहूद और एक नसारा, नसरानी। इन दोनों का जो बुनियादी मसला जिस पर ये दोनों एक थे और आपस में इनका कोई इख्तिलाफ उस नौइयत का नहीं था, वो ये था कि इनके यहाँ कुछ तसव्वुर किए जाए कि 16-17 सदियां गुजर गई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, तो इतना, इससे भी ज्यादा वक्त गुजर गया था। तो इसमें तहरीफ हो गई, बदल दिया गया चीजों को और चीजों को चेंज कर दिया गया, वो एक अलग बात।
वो एक उनके नजदीक एक अलग बात, लेकिन वहां पे उनके यहाँ जो बुनियादी चीज थी, जो नुक्ता मौजूद था, वो ये था कि उनके पास अकायद थे, यानी तौहीद भी थी, बुनियादी अकीदा उनका तौहीद भी था। वो बाद में वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहें, या वो रूह का कोई जो उनका कॉन्सेप्ट है, अकीदा तसलीस, ये बाद की चीजें, लेकिन बुनियादी जो चीज वहां मिलती थी वो अकायद जरूर मिलते थे, यानी अकीदा खुदा के मुतालिक, आखिरत के मुतालिक, रिसालत के मुतालिक। तो ये अकायद वहां पे मौजूद थे। तो ये जो सूरत नाजिल हुई, तो इसमें बुनियादी तौर पे जो मुसलमानों को मुखातिब किया गया वो अकायद के हवाले से नहीं था, बल्कि मुसलमानों को इन टोटल, इनकी अखलाकी, इनकी समाजी, इनकी रूहानी, इनकी माशरती, इनकी मुआशी, और इनकी फिर सियासी, इसी तरह से इनकी जो जिंदगी के दूसरे पहलू थे जो अकायद से हट के थे, इस सूरत में भी और मदनी सूरतों में, तमाम मदनी सूरतों में ये रहा है कि उन मौजुआत पर बात हुई है, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर हासिल हमें समझाया है, मुसलमानों को बताया है। इसी सारी चीज़ों के मुतालिक, मसलन इबादात थी, तो इबादात में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सूद से मुतालिक अहकामात, विरासत से मुतालिक अहकामात, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक इसी सूरत में हमें बताया। और मदनी सूरतों का ज़्यादातर मौजू यही है, इस्लाह, अहवाल की इस्लाह आप इसको कह सकते हैं, अहवाल की इस्लाह। पहली जो थी वो अकायद की इस्लाह, और वो मक्का मुकरमा में जो सूरतें नाजिल हुई थी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत में, यानी ये मैं एक मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसी सूरत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब मक्का मुकरमा में मौजूद थे मुसलमान तो थोड़े थे, तो कम थे, वहां से जब माइग्रेट किया तो यहाँ पे एक चीज जब मुश्तरक मिल गई, अकीदा आखरत और तौहीद मुश्तरक और रिसालत मिल गया, तो वहां पे इज्तिमाइयत हो गई, लोगों ने कबूल करना शुरू कर दिया और दीन इस्लाम को कबूलियत मिली वहां पे। और वहां पे फिर एक अलग रियासत का क्याम भी बन हो गया इसी वजह से, और फिर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया मिसाक मदीना की सूरत में। बहुत सारी तब्दीलियां आई, लेकिन सूरत के हवाले से जो चीजें मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि मुसलमानों को तकवीयत मिली और एक जमात बन गई, एक जमात बन गई। तो एक जमात जब बन गई, तो फिर जब थोड़े थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद की और रेजिस्टेंस की इजाजत नहीं थी दी, माइग्रेशन की इजाजत दी थी, माइग्रेशन का ऑर्डर दिया था, हिजरत मदीना का ऑर्डर दिया था। हिजरतें पहली भी हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो हिजरत मदीना का ऑर्डर दिया था, लड़ना नहीं था उनसे, कुफार से बच बचा के हम मदीना आ गए। मदीना आए, यहाँ पे इज्तिमाइयत हुई, अपनी रियासत कायम हुई, रियासत का आइन दस्तूर बना। फिर मुसलमानों को इजाजत दी कि अब मुशरिकीन मक्का तैयारियां करके तुम्हारे साथ जंग के लिए आ रहे हैं, तो मुसलमानों तुम भी तैयार हो जाओ। गो फिर वो थोड़े थे, लेकिन वो ईमान वाले थे। आगे सिफात आने वाली हैं ईमान वालों की, वो ईमान वाले थे, वो फिर उनसे लड़े। तो बुनियादी मजमून, इसके बुनियादी मजामीन में से एक ये भी है, जहाँ अहकाम बयान किए हैं, उसूल सियासत, उसूल मईशत, उसूल मुआश और मुआशरत बयान किया है, वहीं पे ये भी हुक्म बयान किया है कि मुसलमानों को जो उनसे लड़ने की इजाज़त मिल गई। तो फिर उसके बाद गज़वा बद्र हुआ, उहुद हुआ, और दीगर गज़वात इसी तरह से चलते रहे। तो मुसलमानों को ये भी इजाज़त मिली, और फिर इसी तरह से इज्तिमाइयत हुई। इसी में एक हवाले से सिर्फ मैं अर्ज करके फिर इसके कलिमात और रुकू कितने हैं वगैरह की तरफ आता हूँ। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये कि इस सूरत की अहमियत इस हवाले से भी है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी आयत रखी है कि उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो नाम बयान किए हैं वो 17 नाम बयान किए हैं, अपने इसमें जाहिर के हवाले से भी, इसमें सिफत के हवाले से भी, और इसमें जमीर के हवाले से भी। और वो आयतुल कुर्सी है जो हम में से हर एक को आती है, वो आयतुल कुर्सी है। तो आयतुल कुर्सी को भी इसी सूरत में बयान किया है।
फिर अब आ जाते हैं इसके कलिमात कितने हैं और इसकी सूरत यानी इसकी आयात कितनी हैं। तो इस सूरत में ये अलामा हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, उन्होंने फरमाया कि इस सूरत में 287 आयात हैं, 6080 कलिमात हैं और 25,500 हरूफ हैं। 25,500 हरूफ हैं। तो ये इस सूरत का मुख्तसर सा तारुफ है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब इस सूरत में और इस सूरत का जो नाम रखा सूरा अल बकरा, उस हवाले से मैं मुख्तसर सा अर्ज कर दूं। अल बकरा जो नाम रखा है, इस पे शुरू में इख्तिलाफ था, और इख्तिलाफ इस नौइयत का था कि जो मुशरिकीन थे शुरू में मजाक उड़ाते थे, और इसी तरह से जो इस्लाम को और दीन को न मानने वाले थे वो इस तरह के नामों से सूरह अल बकरा को बकरा कह देना, आले इमरान कह देना, तो शुरू में इस तरह के नामों पे वो मजाक उड़ाया करते थे। तो उसके रद्द में जो जिन लोगों ने अकवाल पेश किए हैं, तो इसके रद्द में उन्होंने कहा है कि एक ही रिवायत आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि इमाम अबू उबैदा, इमाम अहमद, इमाम हुमैद बिन जंजोया ने फ़ज़ाइलुल कुरान में, इमाम इब्ने अद्दरीस ने, इमाम इब्ने हिब्बान ने, इमाम तबरी ने, इमाम अबू, अब ये मैं इसलिए एक सनद पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी इसमें यानी मुख्तलिफ सनदें हैं, मुख्तलिफ असनाद हैं जिनसे ये बयान हुआ, मैं सिर्फ नाम उनके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से इमाम अबू ज़र हरवी ने फ़ज़ाइलुल कुरान में, इमाम हाकिम ने और इमाम बेहकी ने अपनी सुनन में अपनी अपनी असानीद के साथ हज़रत इमाम बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने असहाब की शिफात करने वाला होगा। जो यानी जो सूरह इसके बाद फिर फरमाया कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन बादलों की तरह आएंगी या सफ बांधे हुए परिंदों की तरह आएंगी। तो ये इसमें यानी आका अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा फरमा देना और सूरह बकरा और आले इमरान, तो ये उस वजह से इसका नाम सूरह अल बकरा, और ये मुश्तमिल है, इसी में एक वाक़या मौजूद है, बकरा बकरा का वाक़या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे पूरा, तो उससे ये माखूज है और उसी से ये रखा गया है। तो ये इसके नाम रखने की वजह है और ये इसकी वजह तस्मिया है कि इसका नाम बकरा क्यों रखा गया। फिर इसी तरह से इस सूरत के फ़ज़ाइल क्या हैं। इस सूरत के फ़ज़ाइल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद और इस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा, उनके आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगी, यानी उनकी हिफाजत के लिए सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगी। इसी तरह से दूसरी हदीस मुबारका में हज़रत अबू मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ेगा वो उसको काफ़ी होंगी, यानी नागहानी मसाइब और शैतान की फितना अंगेजियों से उसकी हिफाजत करेंगी। फिर इसी तरह से आयतुल कुर्सी की एक वजह फजीलत ये है जो मैंने आपसे पहले अर्ज की कि इसमें जाहिर, इसमें सिफत और इसमें ज़मीर के एतबार से अल्लाह ताला का 17 मरतबा जिक्र है, और किसी एक आयत में अल्लाह ताला का इतनी बार जिक्र नहीं है, यानी कुरान मजीद की जितनी बाकी आयत हैं उनमें किसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना जिक्र नहीं है। फिर इसी तरह से बड़ी अहम हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। इसी तरह से इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि इमाम दारमी काब से रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने बकरा और आले इमरान को पढ़ा, क़यामत के दिन वो सूरतें कहेंगी कि ए हमारे रब, इससे मवाखिजा न कर, इससे पूछगछ न कर। फिर इसी तरह से एक और हदीस मुबारका में कि जब किसी घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो शैतान उस घर से निकल जाता है, शैतान उस घर से निकल जाता है। फिर इसी तरह से एक और में हदीस मुबारका में कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से
भाग जाता है। ये इस सूरत के कुछ फजाइल मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। जहां तक इस सूरत के मज़ामीन का ताल्लुक है तो उसमें सबसे पहले अलिफ लाम मीम, मैंने पहले अर्ज किया था पहले ही दिन कि अलिफ लाम मीम, इससे मुराद कि इसका जो हकीकी माना है वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं और इसी पे उलमा का इत्तेफाक है। लेकिन ये बात नहीं है कि इस पे उलमा ने लिखा नहीं है, इस पे लिखा है, लेकिन लिखने के बाद आखिर पे जो राय अपनी दी है वो यही दी है कि बेहतर इल्म अल्लाह और उसके रसूल को ही है। तो ये अल्लाह और रसूल के दरमियान राज है। अब होता यह था कि ये जो अलिफ लाम मीम है ये बतौर कोड वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और बाज लोग, यहाँ पे ये मैं इश्काल क्लियर कर दूं कि बाज लोग ये कहते हैं कि शायद रसूल जानते नहीं हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके बारे में भी पता नहीं है, अगर पता होता तो वो इनको जरूर बयान करते। तो ऐसी बात कतन नहीं है। जब वो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बयान की जा रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका पता ना हो। वो बात अलग कि वो जो चाहें हमारे लिए उसकी तशरीह फरमा दें, वो हम तक बयान फरमा दें, और वो जो चाहें वो अपने पास महफूज रखें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम करने का तरीका है। अब होता ये था अरब में, और अरब का ये कुल्लिया और कायदा था कि अगर किसी को लेटर लिखना होता था तो उसमें कोड वर्ड इस्तेमाल होते थे, यानी जिसकी तरफ से लिखा जाता था उसका, उसके नाम का पहला हर्फ, ये एक तफसीर बयान की जाती है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कि पहला हर्फ उस लेटर में शुरू में लिखा जाता था। किसी को जब लेटर लिखते थे, खत लिखते थे, और दरमियान में जो है वो लेटर लिखा जाता था जो बंदा लेके जाता है, और जिसकी तरफ भेजा जाता है उसकी तरफ आखिरी लेटर लिखा जाता था। तो बाज ने ये तफसीर की है कि ये इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कोड वर्ड में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीज़ें बताई हैं। तो बहरहाल इसके मुतालिक जो एक मुत्तफिक राय है वो यही है उलमाए मुफस्सिरीन की, और जो भी हमें तफसीर की किताबें मिलती हैं उनमें यही है कि अलिफ लाम मीम जितने भी हुरूफ मुक़त्तात हैं, जितनी सूरतें भी इन नामों से आगाज होती हैं, इनसे आगाज होता है जितनी भी सूरतों का, तो उनमें हुरूफ मुक़त्तात का माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। दूसरी जो चीज इसमें, ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यहाँ पे देखें कि ये अरबी जुबान का और ग्रामर का एक कायदा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अस्माए इशारा, जाली का जो इस्म है ये इसमें इशारा में से है, और इसमें इशारा बैद में से है। जालिका का तर्जुमा होता है वो, जालिकल किताब वो किताब। लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो हमारे पास हर कुरान मजीद में, हर तर्जुमे में, जहां जो भी तर्जुमे वाला कुरान मजीद हमारे पास होता है तो उसमें जालिकल किताबु, ये वो किताब है। तो ये जो शुरू में ये लगता है, ये तो लगना चाहिए कि हाजल किताब, यानी इस कुरान मजीद की बात हो रही है, कलामुल्लाह की बात हो रही है। तो कुरान मजीद की जब बात हो रही है तो कुरान मजीद ही बयान कर रहा है, तो हमारे करीब कोई चीज है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाजल किताब। हाजा कोई भी चीज हो उसके लिए लफ्ज जो यूज होता है वो हाजा का होता है, ये अरबी जुबान का कायदा है सर्फ और नहव का। तो यहाँ पे जाली का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी इत्तेफाक के साथ तमाम उलमाए मुफस्सिरीन ने जो तफसीर लिखी है वो ये कि इससे मुराद, और जो जालिका और हाजा ये जो अस्माए इशारा हैं इनसे मुराद ये नहीं है, ये जो हमारे ही समझ में आने वाला कुर्ब और बुअद है, यानी किसी चीज का करीब होना और किसी चीज का दूर होना, ये वो नहीं है जो हमें समझ आता है। ये वो है कि जिसमें किसी चीज की निस्बत आला और किसी चीज की निस्बत अदना, तो एक पर्सपेक्टिव इसमें यह भी पाया जाता है। तो अब कुरान मजीद चूंकि अपनी फजीलत के एतबार से
सबसे आला है और हमारी सोच समझ से और हमसे बहुत ऊंचा है। तो उस माना में इसका यहां इस्तेमाल हुआ कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीही। दूसरी चीज ला रैबा, मैं जल्दी से गुजरता जा रहा हूं, बहुत सारे इसमें माना मफाहिम बयान किए जा सकते हैं, लेकिन जो हम हमारी ज़रूरत है या जो हम कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें। यहाँ पे दूसरी चीज ला रैबा, रैब कहते हैं शक को। तो आप अगर उमूमी तौर पे देखें तो ये कितना बड़ा दावा है, कितना बड़ा दावा है, और ये बेशक जचता अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ही है। ये दावा हर कोई जो किताब लिखी जाती है उनके मुकदमात में आप देख लें, उनके अवाखिर पर जो सफहात होते हैं उन पर देख लें, ये जुमला कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये नाकिस राय हमारी है, ये इसमें कमी बेशी का इहतिमाल है, आप जिसको कमी बेशी नजर आए हमें मुत्तला करें, उससे हमें उसकी इत्तला दें, हम उसमें चीजों को दुरुस्त करेंगे। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है अपनी ही किताब के आगाज में, पहले दूसरे सफे पर फरमा रहा है क्या, ज़ालिकल किताब ला रैबा, जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये दावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ही जचता है और इसमें फिर कोई शक नहीं है। अगर होता तो कोई साबित कर देता, ला रैबा, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। यानी ये कह दिया कि कोई शक, ये नहीं कहा कि कोई शक कर ही नहीं सकता। यानी ये देखिए ना, वहां इजाजत दी, ये चीज इजाजत दे रही है कि कोई चाहे तो इसमें शक कर ले, लेकिन उमूमी तौर पे ये फरमा दिया कि इसमें शक नहीं है। कोई करने वाला चाहे तो शक करे, लेकिन वो इसमें शक करके भी कोई चीज ऐसी नहीं ढूंढ सकेगा। लोगों ने जिंदगियां खपा दी, मुस्तशरिकीन ने जिंदगियां खपा दी, यानी जो प्री प्लान्ड मुस्तशरिकीन और मिशनरी लोग हमारे यहाँ बरे सगीर में भी और दीगर जिन्होंने अरब ममालिक में भी किताबें ले गए और हमारी किताबों को पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद फिर उनके तराजुम पढ़े और चीजों को पढ़ा, तो आज तक कोई एक भी इसमें कोई ऐसी चीज साबित नहीं कर सका, कोई ऐसी चीज साबित नहीं कर सका। तो ये बिलाशुबा बिला रैब पाक है, हर चीज से पाक है, इसमें कोई नक्स और कमी मौजूद नहीं है। ये उसने दावा कर दिया इसके मुकदमे में, कुरान मजीद के मुकदमे में ये दावा कर दिया, और फिर उसका सबूत भी है, उसका सबूत भी है। वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, तो उसने उसमें फरमा दिया कि कोई शक नहीं है, तो मतलब कोई शक नहीं है। फीही हुदन लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है लिल मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। इसमें हिदायत है किन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। और तकवा क्या है, हिदायत मैंने अर्ज कर दिया, पहले बात हो चुकी। तकवा क्या है, तकवा ये है, अलामा रागिब अस्फहानी लिखते हैं कि तकवा का माना है किसी डरने वाली चीज से नफ्स को बचाना, डराने वाली चीज से नफ्स को बचाना और उसकी हिफाजत करना, और कभी खौफ को भी तकवा कहते हैं। और इसका शरई माना है गुनाह की आलूदगी से नफ्स की हिफाजत करना, गुनाह की आलूदगी से नफ्स की हिफाजत करना। तो ये बंदा जो काम सर अंजाम देता है, सादा एक तारीफ मैं बताऊं, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम आप भी ये तारीफ बयान करते हैं और आप ही से, कि तकवा की ये तारीफ है कि तेरा रब जिस वक्त तुझे जहां देखना चाहता है तू वहां हो, तेरा रब तुझे जहां जिस वक्त देखना चाहता है तू वहां हो, और जहां तेरा रब जिस वक्त तुझे नहीं देखना चाहता वहां तू ना हो। ये तकवा की तारीफ है, ये परहेजगारी की तारीफ है, ये खौफ डर की तारीफ है। यानी कोई ऐसा काम न करना कि जिसमें अल्लाह के नाराज होने की, अल्लाह की नाराजगी हो, वो उससे बचना, और हर वो काम करना जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो। तो वो शख्स जिसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए
वो मुत्तकी कहलाता है, और वो मुत्तकी हो जाता है, मुत्तकी बन जाता है। एक और चीज, हिदायत तो है, क्या ये कुरान मजीद हिदायत है तो सिर्फ मुत्तकीन के लिए है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुरान मजीद में ही दूसरी जगह पे खुद इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शहरु रमदान अल्लज़ी उनजिला फीहिल कुरानु हुदन लिन्नास। यहां हुदन लिन नास फरमाया और पीछे फरमा रहा है हुदन लिल मुत्तकीन। तो यहां पे फिर कंट्राडिक्शन आ गई। नहीं, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये हमारे समझने में कंट्राडिक्शन है, तजाद हमारे समझने में है, चूंकि हमें समझ नहीं आई। उसने जब ये कहा कि हुदन लिल मुत्तकीन, तो ये मुत्तकीन से मुखातिब है, इसमें उसने तमाम इंसानियत की नफी नहीं की, किसी की नफी नहीं की। मुखातिब मुत्तकीन से जरूर है, लेकिन नफी किसी चीज की नहीं कही। और जब कहा हुदन लिन नास, तो इसमें कोई काफिर हो चाहे कोई मुस्लिम और मोमिन हो, हिदायत ये सब के लिए है। और किस तरह से हिदायत है? अब वो उसका फेल है कि वो इसको पढ़े और इसको माने या ना माने, ये उसका फेल है। इसको पढ़े और इसको माने या ना माने, ये उसका फेल है, लेकिन ये उसके लिए भी हिदायत है। अगर वो हासिल करना चाहे तो उसके लिए भी हिदायत है। मिसाल इसकी सादा सी ले लें कि अगर कोई शख्स अंधा है, उसको सूरज की रोशनी नजर नहीं आती या उसकी आंखों में नहीं पड़ती, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि सूरज रोशन नहीं है। या यूं कह लें कि अगर शहद है मिसाल के तौर पे, तो अगर किसी की जो मिठास की और हिस्स है जो चखने की, अगर वो नहीं है, वो जायल हो चुकी है, तो उसको शहद का जायका फीका लगे या मीठा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि शहद फीका है? इससे क्या हम ये कह दें कि शहद फीका है? नहीं, वो यकीनन मीठा ही है। इसी तरह से कुरान मजीद हिदायत तमाम इंसानियत के लिए है, लेकिन अब जो इसमें से हासिल करना चाहे वो कर ले, उसके लिए है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को न सिर्फ मुत्तकीन के लिए बल्कि हिदायत बनाया लिन्नास। फिर इसी तरह से अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अब वो मोमिन, वो अनअमल्लाहु अलैहिम, उनकी यहां पे सिफात, मुत्तकीन की सिफात अब ये मुख्तसर सी हैं। ये जिस बंदे के अंदर मौजूद होंगी तो वो मोमिन है, बालातर किसी भी वो मसलक से, वो चाहे किसी देवबंदी मसलक से हो, बरेलवी से हो, सुन्नी से हो, अहले तशय्यो से हो, किसी भी मसलक से हो, ये जब कुरान ने सिफात बता दी मुत्तकीन की, मोमिन की, तो इन सिफात, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ये हमारे पास पैमाना है किसी के मोमिन होने के लिए और किसी के उन अनअमल्लाहु अलैहिम के मिसदाक लोगों के लिए, जिनके लिए हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की थी सूरह फातिहा में कि अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम। तो हमारे ऊपर वो लोग जो इनाम याफ्ता हैं, उनके साथ उनकी ये सिफात, वही लोग मुत्तकीन हैं। और उन मुत्तकीन की ये सिफात आगे बयान हो रही हैं। अल्लज़ीना, ये इसमें इशारा है, ये इसमें मौसूला है। अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, जो ईमान लाते हैं। और ईमान किस चीज पर लाते हैं? बिल गैबी, बिल गैबी। हर मुसलमान, मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन मुमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मुमिन वाली सिफात पैदा ना हो जाए। तो ईमान लाना है, जबान से इकरार करना है, दिल से तस्दीक करनी है और कहना है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बअदल मौत। ये हमने कहना है। अब उन में से ये जो चीजें ईमान की हमें बताई, ये जो चीजें और अरकान ईमान हमें बताए, इन अरकान पर ईमान कैसे लाना है, ये तो नजर ही कोई चीज नहीं आती हमें। ये तो ऑर्डर, मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है, अकल तस्लीम नहीं करती इसको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है।
कहाँ है, कैसे है, पूछेगी, सवाल करेगी। हवास से हमें कोई चीज नजर नहीं आती। तो मोमिन के लिए पहला कायदा ही यही है कि वो गैब पर ईमान लाता है, फिर वो मुत्तकीन की सफ में चला जाता है। जब वो गैब पर ईमान लाता है, गैब क्या है, वो तमाम चीजें हैं जिनकी खबर वही के जरिए से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुंचाई। और वही क्या है, वही यही कलामे इलाही है। फिर इसी तरह से वयुकीमून सलाता, ये दूसरी, पहली गायब पर ईमान, दूसरी नमाज को कायम करने के हवाले से कि नमाज को कायम कैसे करना है। नमाज को याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां पे सिर्फ यही फरमाया, इजमालन फरमाया कि वयुकीमून सलाता, नमाज कायम करो। इसकी खबर भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर और रसूल ने दी है कि नमाज को कैसे पढ़ना है, इसकी रकतें कितनी हैं, इसका रुकू क्या है, सुजूद क्या है, क़याम क्या है, क़याम में किरात करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, सजदा क्यों करना है, तशहुद पे क्यों बैठना है, उसमें क्या क्या कुछ पढ़ना है। ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस है ये हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही हमें बताई है। तो इसको कायम करने के हवाले से भी दो चीजें कि इसका जो प्रैक्टिकल करना है एक वो, और दूसरा इसके अंदर जैसे मैंने अर्ज किया था कि नमाज की जो बातनी सूरत है कि तू बंदे ऐसा हो, अपने अंदर एहसान मंदी की कैफियत में हो कि जैसे तू अपने रब को देख रहा है, इतने खुशू व खुदू के साथ नमाज को पढ़ा जाए, तो उसको कहते हैं नमाज कायम करना। यानी ऐसी कैफियत हो कि जिसमें तू ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तू देख रहा है, यानी इतना गुम होना है, इतना खो जाना है। फिर इसी तरह से जो दूसरी चीज है वो ये कि प्रैक्टिस के जरिए से उसको पूरे अरकान के साथ और पूरी चीजों के साथ उसको अदा किया जाए। तो ये नमाज का दूसरा जो है वो पहलू, यानी नमाज को कायम करने के हवाले से। असलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, यहीं पे मैं आज का इख्तिताम करूंगा इसी पे, फिर अगली आयत से हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे को। व मिम्मा रज़क़नाहुम, यहाँ पे जो माँ है, माँ ये आमिया है, यानी उमूमियत पर दलालत कर रहा है। रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज्क दिया। यहाँ पे जो माँ है इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ माल का होना, सिर्फ माल का होना ये रिज्क नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो कुछ भी दिया है, जिस पर नेमत का इत्तलाक होता है वो रिज्क है। वो औलाद की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, वो इल्म की सूरत में हो, तो वो हर चीज जिसका ताल्लुक और जिस पर इत्तलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का होता हो वो रिज्क है। तो उसमें से क्या करना है, खर्च करना है। और खर्च करने की मिसालें हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के अलावा, यानी हम देखें तो सबसे बढ़ के खर्च करने वाली, फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि मैं तकसीम करने वाला हूं, अल्लाह मुझे अता करता है। बेशक मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह मुझे अता करता है। तो इसी पे हम आज का इख्तिताम करेंगे कि रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वो हमें हुक्म फरमाया कि खर्च करो जो कुछ अता किया गया है, ये नहीं कहा कि सिर्फ माल और दौलत में से खर्च करना है, बल्कि हर तरह की नेमत जो तुम्हें दी गई है, वो इल्म है तो उसको खर्च करना है, औलाद है तो इस तरह से उसकी तरबियत करनी है, फिर इसी तरह से माल है तो उसको खर्च करना है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तो भरपूर है, माल आता, खर्च जब तक न कर देते तो महफिल बर्खास्त न करते, बल्कि इससे भी बढ़कर कोई उसके बाद भी आ जाता तो कहते मेरे नाम पे उधार ले ले, मेरे नाम पे जाके उधार ले ले। तो ये युनफिकून और रज़क़नाहुम। आज का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगियों में इसको तारी करने की तौफीक अता फरमाए।